हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चाइल्ड स्टडीज़ डीएलएड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसी वीडियो से आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी। इससे बाहर आने के ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। इसे आप लोग कर लीजिए। इसी में से कुछ ना कुछ आप लोगों का क्वेश्चन पेपर में लग जाएगा, ठीक है। तो 2026 में जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो खासकर वीडियो उन्हीं लोगों के लिए। तो फट से आप लोग जल्दी अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो लोग इस कन्फ्यूजन से निकल जाए और उनका एग्ज़ाम भी अच्छा जाए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को इजी इंग्लिश में उसका आंसर भी दिया है शॉर्ट में, उसको मैं समझाते हुए चल रही हूँ आपको। डेवलपमेंट मतलब बर्थ से ओल्ड एज तक इंसान में होने वाले हर तरह के चेंजेस और ग्रोथ। सिर्फ हाइट बढ़ाना डेवलपमेंट नहीं है, सोचना, बोलना, फीलिंग्स, बिहेवियर सब डेवलप होते हैं। पहले सोचो, एक बेबी पैदा होता है, पहले वो सिर्फ रोता है, फिर बैठना सीखता है, फिर चलना, फिर बोलना, फिर स्कूल जाना, फिर सोचना, समझना और बड़े डिसीजन लेना। ये सारे चेंजेस मिलकर डेवलपमेंट कहलाते हैं। डेवलपमेंट इक्वल टू ओवरऑल ग्रोथ प्लस चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो कंटिन्यूअस मतलब कभी रुकता नहीं है, ठीक है। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, ठीक है। डेवलपमेंट कभी भी रुकता नहीं है। बेबी से चाइल्ड, चाइल्ड से टीनेजर, टीनेजर से अडल्ट, अडल्ट से ओल्ड एज, हर स्टेज में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, रहते हैं। एग्जाम्पल, पहले ABC बोलना, फिर वर्ड्स, फिर सेंटेंसेस, ये धीरे धीरे होता है, ठीक है। इसी को हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, सिस्टमैटिक एंड डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? डेवलपमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट लाइफ। मतलब डेवलपमेंट सिर्फ बचपन में नहीं होता, ओल्ड एज में भी वो लोग नई चीज़ें सीखते हैं। एग्जाम्पल, 70 साल के अंकल मोबाइल चलाना सीख लेते हैं, इसलिए डेवलपमेंट लाइफ भर चलता रहता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है ना, आप लोग को अपने दिमाग से सोच कर, दिमाग लगा कर आंसर लिखकर आना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, और अभी यही क्वेश्चन चल रहा है हम लोगों का, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। सॉरी, मैं ये इसको अभी क्या बोला जाता है, एक सेकेंड प्लीज़, सॉरी। हाँ, ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में ही अभी हम क्वेश्चन बता रहे हैं। प्रिंसिपल 1 क्या है? डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। प्रिंसिपल 2 है डेवलपमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट लाइफ, ओके। प्रिंसिपल 3 है डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न। मतलब सब बच्चे ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर में डेवलप करते हैं, पहले बैठना, फिर क्रॉल करना, फिर चलना, फिर दौड़ना। कोई बेबी सीधा दौड़ना नहीं शुरू करता, ठीक है। प्रिंसिपल 4 क्या है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले इजी काम सीखते हैं, उसके बाद डिफ़िकल्ट काम, जैसे एग्जांपल, पहले लाइन बनाना, फिर सर्कल, फिर लेटर्स, फिर वर्ड्स, फिर पैराग्राफ। प्रिंसिपल 5 क्या है? एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। हर बच्चा अलग होता है, कोई जल्दी चलना सीखता है, कोई जल्दी बोलना, कोई ड्राइंग में अच्छा, कोई मैथ्स में, इसलिए कंपेयर नहीं करना चाहिए, ओके। और प्रिंसिपल 6 है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे हेरिडिटी, जो क्वालिटीज़ पेरेंट्स से मिलती है, जैसे एग्जांपल हाइट, आई कलर, हेयर कलर। एनवायरनमेंट, जहाँ बच्चा रहता है, फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स, फूड, एजुकेशन, ये सब उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल 7 क्या है? ऑल डेवलपमेंट्स आर कनेक्टेड। बॉडी और माइंड अलग नहीं होते हैं। अगर बच्चा हेल्दी है तो अच्छा पढ़ भी सकता है, अगर इमोशनल प्रॉब्लम है तो स्टडीज़ भी अफेक्ट होंगी। सब डेवलपमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट।
तो डेवलपमेंट का पर्पस क्या है? एक इंसान को हर तरह से बेटर बनाना। इसमें आता है हेल्दी बॉडी, इंटेलिजेंट माइंड, इमोशनल कंट्रोल, गुड बिहेवियर, मोरल वैल्यूज, इंडिपेंडेंट लाइफ्स। जैसे डेवलपमेंट का गोल है इंसान को हर तरह से कैपेबल बनाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई इज डेवलपमेंट कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल? मल्टी मतलब बहुत सारे। डेवलपमेंट सिर्फ बॉडी का नहीं होता, 5 डायमेंशनल होते हैं। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, बॉडी ग्रो करती है, हाइट, वेट, रनिंग, जंपिंग। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलप होता है, थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप लोग को ये सब पॉइंट्स हेडिंग में यूज़ करना है। ओके, इससे ज़्यादा मार्क्स मिलने की चांसेस रहेंगे। और ये इससे हट कर आप लोगों को क्वेश्चन आने वाले हैं ज़्यादा चांसेस नहीं है। ओके, यही वीडियो को कई बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट, फीलिंग्स को कंट्रोल करना, हैप्पीनेस, एंगर, सैडनेस, फेयर। सोशल डेवलपमेंट, दूसरों के साथ रहना सीखना, फ्रेंड्स बनाना, शेयरिंग करना, हेल्पिंग करना, रिस्पेक्ट करना। मोरल डेवलपमेंट, राइट और रॉन्ग समझना, ट्रूथ बोलना, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए डेवलपमेंट को मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज प्लूरल डेवलपमेंट? ठीक है। प्लूरल डेवलपमेंट सबके लिए एक जैसा डेवलपमेंट नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल विलेज का चाइल्ड और सिटी का चाइल्ड अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनका डेवलपमेंट भी अलग हो सकता है, कल्चर भी डिफरेंट होता है, इसलिए डेवलपमेंट सबके लिए सेम नहीं होता। नेक्स्ट है व्हाई इज डेवलपमेंट कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एंड प्लूरल? ठीक है। तो एग्जाम में दोनों साथ पूछ सकते हैं। जैसे मल्टी डायमेंशनल, ये क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में दोनों साथ में भी ऐसे आ सकता है। तो मल्टी डायमेंशनल क्या है? बॉडी, माइंड, इमोशन, सोशल, मोरल। ठीक है। और प्लूरल क्या है? हर चाइल्ड का डेवलपमेंट डिफरेंट होता है। जैसे फैमिली, कल्चर, सोसाइटी, मनी, इन्वायरमेंट सब डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ओके। तो डेवलपमेंट हैज़ मेनी डायमेंशंस एंड मेनी पॉसिबल पैटर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, मतलब व्हाट इज डेवलपमेंट थ्रू द लाइफ स्पैन। देखिए वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस लॉन्ग वीडियो से। ठीक है। लाइफ स्पैन मतलब बर्थ से ओल्ड एज तक डेवलपमेंट स्टेजेस। पेरेंटल, बर्थ से पहले, इन्फेंसी 0 से 2 ईयर्स, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 ईयर्स, मिडिल चाइल्डहुड 6 से 12 ईयर्स, एडोलेसेंस 12 से 18 ईयर्स, अडल्टहुड 18+ ईयर्स, ओल्ड एज लास्ट स्टेज। बिफोर बर्थ बेबी चाइल्ड एंड स्कूल चाइल्ड, टीन, अडल्ट, ओल्ड। ओके। कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, व्हाट इज कंटिन्यूअस डेवलपमेंट? कंटिन्यूअस मतलब धीरे धीरे चेंज। एग्जाम्पल बेबी एक दिन में लैंग्वेज नहीं सीखता, रोज थोड़ा थोड़ा सीखता है, इसलिए इसे कंटिन्यूअस डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट? डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट स्टेजेस में होता है। एग्जाम्पल पाइगेट ने बोला स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। हर स्टेज में नई एबिलिटी आती है। ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट। तो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट क्या है? धीरे धीरे चेंज होना, नो क्लियर स्टेजेस। एग्जाम्पल वोकैबुलरी। और डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट मतलब होता है स्टेज वाइज चेंज, क्लियर स्टेजेस। एग्जाम्पल पाइगेट थ्योरी। नेक्स्ट है व्हाट इज चाइल्डहुड? चाइल्डहुड मतलब इन्फेंसी के बाद और एडोलेसेंस से पहले का पीरियड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है। इसी टाइम बॉडी ग्रो करती है, ब्रेन डेवलप होता है, हैबिट्स बनती है, बिहेवियर डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का व्हाई इज चाइल्डहुड कॉल्ड अ मॉडर्न कंस्ट्रक्ट? तो पहले एक टाइम में चिल्ड्रन को स्मॉल अडल्ट्स माना जाता था, उससे काम करवाए जाते थे। आज चाइल्डहुड को स्पेशल स्टेज माना जाता है। एजुकेशन, लव, प्रोटेक्शन, प्ले, राइट सब दिए जाते हैं, इसलिए चाइल्डहुड को मॉडर्न कंस्ट्रक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का हाउ इज द चाइल्ड अ नॉलेज क्रिएटर? पुरानी सोच
टीचर बोलता था, सिर्फ चाइल्ड सिर्फ सुनता था। नई सोच, चाइल्ड खुद सीखता है, क्वेश्चंस पूछता है, ऑब्जर्व करता है, गेम्स खेलता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इसलिए चाइल्ड नॉलेज क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाउ डज पॉवर्टी अफेक्ट चाइल्डहुड। तो इसमें क्या है, पुअर फैमिली में चाइल्ड को प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉपर फूड नहीं मिलता, स्कूल नहीं जाने मिलता, हॉस्पिटल नहीं है, चाइल्ड लेबर बनना पड़ता है, काम प्ले टाइम कम मिलता है, स्ट्रेस होता है, इसलिए पॉवर्टी डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, हाउ डज ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट चाइल्डहुड। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड होना। जैसे पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, इंटरनेट, ऑनलाइन स्टडी, टेक्नोलॉजी, न्यू नॉलेज, डिफरेंट कल्चर्स मिलते हैं हम लोगों को। नेगेटिव इफेक्ट्स, मोबाइल एडिक्शन, स्क्रीन टाइम, कंपटीशन, बैड हैबिट्स। हाउ डज मॉडर्न कल्चर इन्फ्लुएंस चाइल्डहुड। आज के चिल्ड्रन पर इन्फ्लुएंस है इंटरनेट, टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया। ये लर्निंग भी देता है और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है अगर ज़्यादा यूज़ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट आर द कॉमनलिटीज ऑफ चाइल्डहुड। कॉमनलिटीज़ का मतलब है जब सब चिल्ड्रन सेम होते हैं, सबको चाहिए लव, फूड, एजुकेशन, सेफ्टी, प्ले, इमोशनल सपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट आर द डाइवर्सिटीज ऑफ चाइल्डहुड। डाइवर्सिटीज का मतलब है हर चाइल्ड का एक्सपीरियंस अलग होता है, रीजंस अलग होते हैं, फैमिली अलग होती है, रिलीजन अलग होता है, लैंग्वेज अलग होता है, कल्चर अलग होता है, जेंडर, विलेज या सिटी स्कूल सब अलग होते हैं। 19 नंबर है कॉमनलिटीज एंड डाइवर्सिटीज इन इंडिया। तो इंडिया में सब चिल्ड्रेन को लव, एजुकेशन, फूड, केयर, सेफ्टी, प्ले चाहिए, लेकिन डिफरेंसेस होते हैं, जैसे विलेज वीएस सिटी डिफरेंस, रीज वीएस पुअर, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट स्कूल्स, इसलिए इंडियन चाइल्डहुड सेम भी है और डिफरेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस चाइल्डहुड। तो मेन फैक्टर्स इसके हैं फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमिक कंडीशन, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, ये सब मिलकर चाइल्ड के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये जो आप लोगों का मैंने हेडिंग दिया है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सब हेडिंग को आप लोगों को अच्छे से देखना है। इसी हेडिंग को लेकर आप लोगों को जो समझा रही हूँ इसको अच्छे से समझकर आंसर लिखना है। ओके, अभी हम लोगों का सेकंड चैप्टर से लेकर आ रही हूँ फिजिकल मोटर डेवलपमेंट। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट इज फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट मतलब बॉडी में होने वाले चेंजेस। जब बच्चा बड़ा होता है उसकी बॉडी भी बदलती है, जैसे हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, बोन्स स्ट्रांग होती है, मसल्स डेवलप होते हैं, बॉडी स्ट्रांग होती है। एग्जाम्पल, एक 2 साल का बच्चा और 10 साल का बच्चा सेम नहीं दिखता, क्योंकि उसकी बॉडी ग्रो करती है। इसी को फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट इक्वल टू बॉडी की ग्रोथ और फिजिकल एबिलिटीज़ का डेवलपमेंट। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट मतलब बॉडी को कंट्रोल करके मूवमेंट करना सीखना। सिर्फ बॉडी का बड़ा होना इनफ नहीं है, बस उस बॉडी को यूज़ करना भी आना चाहिए। जैसे एग्जांपल, बैठना, चलना, दौड़ना, कूदना, पेंसिल पकड़ना, राइटिंग करना, ये सब मोटर डेवलपमेंट है। मोटर डेवलपमेंट इक्वल टू बॉडी को मूव और कंट्रोल करना सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ग्रोथ। ग्रोथ मतलब बॉडी का साइज बढ़ना। ये इजीली मेजर किया जा सकता है। एग्जाम्पल, हाइट 90 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर हो गई है, वेट 15 केजी से 20 केजी हो गया है, ये सब ग्रोथ है। ग्रोथ इक्वल टू बॉडी की साइज बढ़ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैच्योरेशन। मैच्योरेशन मतलब नेचुरल रेडीनेस। जब बॉडी और ब्रेन नेचुरली रेडी हो जाते हैं कोई काम करने के लिए, उसको मैच्योरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, एक 6 महीने का बेबी नहीं चल सकता, लेकिन 1 साल के बाद मसल्स और ब्रेन डेवलप हो जाते हैं, फिर वो नेचुरली चलना शुरू करता है। ये मैच्योरेशन है। मैच्योरेशन इक्वल टू एज के साथ नेचुरली रेडी होना। नेक्स्ट लाइन है,
डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड मैचुरेशन। ग्रोथ में आता है हम लोगों का बॉडी का साइज बढ़ता है, हाइट और वेट बढ़ते हैं, इसको मेज़र कर सकते हैं। और मैचुरेशन में बॉडी और ब्रेन नेचुरली रेडी होते हैं, इसको डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल चलना या बोलना सीखना। नेक्स्ट हम लोगों का व्हाट आर ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स में बॉडी के बड़े मसल्स यूज होते हैं, जैसे रनिंग करना, वॉकिंग करना, जंपिंग करना, क्लाइंबिंग करना, साइकिलिंग करना, थ्रोइंग बॉल एक्सेट्रा। ओके, ये सब लेग्स, आर्म्स और बॉडी के बड़े मसल्स से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स में हैंड्स और फिंगर्स के छोटे मसल्स यूज होते हैं। एग्जाम्पल पेंसिल पकड़ना, राइटिंग और ड्राइंग, कलरिंग, बटन लगाना, सीजर्स यूज करना, शूज लेस बांधना एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हम लोगों का मोटर डेवलपमेंट एंड डिफरेंट स्टेजेस। ग्रॉस एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब बर्थ से 2 इयर्स तक। ग्रॉस मोटर मतलब बेबी धीरे धीरे सीखता है हेड कंट्रोल, रोल करना, बैठना, क्रॉल करना, खड़ा होना, चलना। और फाइन मोटर डेवलपमेंट स्किल्स मतलब बेबी सीखता है टॉय पकड़ना, हाथ बढ़ाना, छोटी चीज़ उठाना, एक हाथ से दूसरे हाथ में ऑब्जेक्ट देना। ग्रॉस एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट इन प्री स्कूल चिल्ड्रेन। प्री स्कूल एज मतलब 2 से 6 इयर्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स चाइल्ड रनिंग करता है, जंपिंग करता है, क्लाइंबिंग करता है, होपिंग करता है, बॉल थ्रो और कैच करता है, ट्राईसाइकिल चलाना। नेक्स्ट है हम लोग का फाइन मोटर स्किल्स। इसमें चाइल्ड क्या करता है, ड्राइंग करता है, कलरिंग करता है, सिंपल राइटिंग करता है, सीजर यूज़ करना सीखता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना सीखता है, बटन लगाना सीखता है। इस एज में बॉडी पर कंट्रोल और बेटर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का ग्रॉस एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट इन एलिमेंट्री चिल्ड्रेन। ठीक है, एलिमेंट्री एज मतलब होता है 6 से 12 इयर्स। इस स्टेज में चाइल्ड और स्ट्रांग हो जाता है, जैसे ग्रॉस मोटर स्किल्स फास्ट रनिंग करता है, उसका स्किपिंग, जंपिंग, साइकिलिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, एक्यूरेट थ्रो और कैच। और फाइन मोटर स्किल्स में नीट हैंड राइटिंग, डिटेल ड्राइंग, क्राफ्ट बनाना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, टूल्स यूज़ करना। नेक्स्ट हम लोग का रोल ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स चाइल्ड के फर्स्ट टीचर होते हैं। पेरेंट्स को आउटडोर गेम्स इंकरेज करना चाहिए, हेल्दी फूड देना चाहिए, प्रॉपर स्लीप देनी चाहिए, सेफ इन्वायरमेंट देना चाहिए, एज के हिसाब से टॉयज देने चाहिए, चाइल्ड को फोर्स नहीं चाहिए। जैसे ये पेरेंट्स केयर करना, न्यूट्रिशन और प्ले के थ्रू डेवलप को सपोर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन फिजिकल मोटर डेवलपमेंट। टीचर स्कूल में डेवलपमेंट इम्प्रूव करते हैं, जैसे टीचर को गेम्स करवाने चाहिए, सपोर्ट्स इंक्रेज करना चाहिए, ड्राइंग और राइटिंग एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यूज़ करना चाहिए, सेफ क्लासरूम और प्लेग्राउंड देना चाहिए, सभी चिल्ड्रन को पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। ठीक है, टीचर्स एक्टिविटीज़ और गेम्स के थ्रू मोटर स्किल्स इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्ले इन फिजिकल मोटर डेवलपमेंट। प्ले सबसे इम्पॉर्टेंट है। खेलते वक्त चाइल्ड स्ट्रांग बनता है, बैलेंस इम्प्रूव होता है, बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ग्रॉस एंड और फाइन मोटर स्किल दोनों डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल रनिंग करते वक्त, जंपिंग करते वक्त, साइकिलिंग करवाना, बॉल गेम्स, ड्राइंग, पजल्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, प्ले से चाइल्ड नेचुरली और खुशी से सीखता है और डेवलप होता है। ठीक है, ये भी पढ़ा दिया और फिजिकल मोटर डेवलपमेंट भी मैंने पढ़ा दिया, इसको आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पर उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने लिख दिया है यहाँ पर, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद हम चैप्टर 3 पे जाते हैं। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जा रही है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर इज 3 सोशल डेवलपमेंट। तो व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट अगर एक बच्चा रूम में अकेला रहे और किसी से बात ना करे, तो क्या वो दोस्ती करना, शेयर करना या रिस्पेक्ट देना सीख पाएगा।
तो आंसर है बिल्कुल नहीं। ये सब चीज़ें दूसरे लोगों के साथ रहकर ही सीखते हैं। इसी को सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब दूसरों के साथ रहना, सीखना, फ्रेंड्स बनाना, शेयर करना, रिस्पेक्ट देना, रूल्स फॉलो करना। एग्जाम्पल, स्कूल में टीचर बोलती है सब लाइन में खड़े हो जाओ। जो बच्चा लाइन में खड़ा हो जाता है दूसरों का वेट करता है, पुश नहीं करता। ये सोशल डेवलपमेंट है। नेक्स्ट हम लोगों का व्हाट इज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन, अब सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है उस प्रोसेस को सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन मतलब सोसाइटी हमें सिखाती है कि कैसे रहना है, कौन सिखाता है। जैसे फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स, टीचर, मीडिया, ये सब मिलकर सिखाते हैं। एग्जाम्पल, बेबी पैदा होते ही थैंक यू नहीं बोलता, ये उसकी मम्मी पापा सिखाते हैं। इसी को सोशलाइजेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है रोल ऑफ फैमिली इन सोशलाइजेशन। तो फैमिली सबसे पहले स्कूल है। सबसे पहले बच्चे किससे मिलता है? मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से। इसी फैमिली से वो सब कुछ सीखता है, जैसे नमस्ते करना, थैंक यू बोलना, रिस्पेक्ट देना, शेयरिंग करना, सच बोलना, प्यार करना। अगर फैमिली अच्छी वैल्यूज़ देगी तो बच्चा भी अच्छा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इन सोशल डेवलपमेंट। अगर मम्मी पापा बच्चों से प्यार से बात करते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसको इनकरेज करते हैं तो बच्चा कॉन्फिडेंट बन जाता है। लेकिन अगर हमेशा डांटते हैं, इग्नोर करते हैं, कंपेयर करते हैं तो बच्चा डरने लगता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। ठीक है, गुड पेरेंट्स इक्वल टू कॉन्फिडेंट चाइल्ड। नेक्स्ट है हम लोगों का, व्हाट आर चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड लगता है, सिंपल मीनिंग समझे तो पेरेंट्स बच्चे को कैसे बड़ा करते हैं, जैसे रूल्स बनाना, प्यार देना, डिसिप्लिन सिखाना, पढ़ाना, गुड हैबिट्स सिखाना। हर फैमिली का तरीका अलग होता है, इसको चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का है सेपरेशन ऑफ पेरेंट्स। हाउ कैन सेपरेशन ऑफ पेरेंट्स अफेक्ट चिल्ड्रेन। तो अगर मम्मी और पापा अलग हो जाएं तो बच्चा सैड हो सकता है, उसको लग सकता है मेरा साथ क्या होगा। इस वजह से सैडनेस, एंजाइटी, लोनलीनेस, इनसिक्योरिटी आ सकती है। लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स प्यार और सपोर्ट देते रहें तो बच्चा धीरे धीरे नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों का, व्हाट आर क्रीचेस। तो सोचो, मम्मी ऑफिस जाती है, पापा भी ऑफिस जाते हैं, तो छोटा बेबी कहाँ रहेगा? उसके लिए क्रीच होता है। वहाँ चाइल्ड को मिलता है फूड, रेस्ट, प्ले, सेफ्टी, केयर और दूसरे बच्चे के साथ रहना भी सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, व्हाट इज एन ऑर्फेनेजेस। जैसे ऑर्फेंज वो जगह है जहाँ उन बच्चों का ख्याल रखा जाता है जिनके पेरेंट्स नहीं होते या उनकी केयर नहीं कर पाते। वहाँ मिलता है फूड, एजुकेशन, सेफ्टी, लव, केयर, प्ले। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का, रोल ऑफ स्कूल इन सोशलाइजेशन। स्कूल से पढ़ाई नहीं सिखाता, स्कूल सिखाता है फ्रेंड्स बनाना, टीम वर्क, डिसिप्लिन, रेस्पेक्ट, शेयरिंग, कोऑपरेशन। एग्जाम्पल, क्लास में ग्रुप प्रोजेक्ट करना, ये सोशल डेवलपमेंट है। नेक्स्ट हम लोगों का, व्हाट इज पीर इन्फ्लुएंस। पीर मतलब है सेम एज के फ्रेंड्स का हम पर बहुत इफेक्ट होता है। जैसे पॉजिटिव इफेक्ट्स, अच्छा पढ़ाना, शेयरिंग करना, हेल्पिंग करना, गुड हैबिट्स। नेगेटिव पीर इन्फ्लुएंस, बलिंग, बैड लैंग्वेज, रॉन्ग हैबिट्स, पीर प्रेशर। इसलिए फ्रेंड्स अच्छे चूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर चाइल्ड रिलेशनशिप। टीचर सिर्फ पढ़ाती नहीं है, टीचर मोटिवेट भी करती है। गुड टीचर सबको इक्वल ट्रीट करती है, सबकी बात सुनती है, हेल्प करती है, कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। ऐसे टीचर को बच्चे कभी नहीं भूलते। नेक्स्ट है, हाउ डू आउट ऑफ स्कूल एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंस सोशल डेवलपमेंट। लर्निंग सिर्फ स्कूल में नहीं होती, बहुत कुछ बाहर भी सीखते हैं, जैसे स्पोर्ट्स, नेबरहुड, फेस्टिवल, फैमिली फंक्शंस, टीवी, इंटरनेट, कम्युनिटी, ये सब सोशल स्किल्स इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डज सोशलाइजेशन हेल्प डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। सोशलाइजेशन से चाइल्ड सीखता है लैंग्वेज, फ्रेंडशिप, इमोशंस, कॉन्फिडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट एंड रॉन्ग। ये सब पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मतलब एक इंसान की पहचान, वो कैसा सोचता है, कैसे बात करता है, कैसा बिहेव करता है, सब मिलकर पर्सनालिटी बनती है। हर पर्सन की पर्सनालिटी अलग होती है। नेक्स्ट है हम लोगों का फ्रूड्स पर्सनालिटी थ्योरी। तो फ्रूड ने बोला पर्सनालिटी 5 स्टेज में डेवलप होती है। जैसे इजी ट्रिक के लिए आप लोगों को याद करने के लिए बताएं OAPLG, ठीक है, इसको नीचे बता रहे हैं। जैसे ओरल बर्थ 1 ईयर में बच्चा मेन फोकस क्या है माउथ, ठीक है। एनल में 1 से 3 इयर्स टॉयलेट ट्रेनिंग दिया जाता है। फैलिक में 3 से 6 इयर्स अवेयरनेस ऑफ बॉडी के बारे में बताया जाता है। लेटेंसी 6 से प्यूबर्टी, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है। जेनिटल प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में बताया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इजी ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का इरेक्शन थ्योरी। इरेक्शन ने बोला लाइफ में 8 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। हर स्टेज में एक चैलेंज होता है। जैसे बेबी ट्रस्ट सीखता है, चाइल्ड इंडिपेंडेंस सीखता है, स्कूल चाइल्ड हार्ड वर्क सीखता है, टीनेजर अपनी आइडेंटिटी ढूंढता है, अडल्ट रिलेशनशिप बनाता है, ओल्ड एज अपनी लाइफ को याद करता है। एग्ज़ाम में स्टेजेस और उनके कॉन्फ्लिक्ट्स याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का एक्सप्लेन इरेक्शन स्टेजेस इन इजी वर्ड्स, ठीक है। तो हम लोग ने जो ऊपर इरेक्शन की थ्योरी बताए उसी को यहाँ पर अच्छे से बताए हैं हम लोग, ओके, ठीक है। तो इसको हम लोग ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम लोगों का व्हाट इज जेंडर। जेंडर क्या है? जेंडर मतलब सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है, जैसे कैसे ड्रेस पहनो, कैसे बिहेव करो, ये सब सोशल आइडियाज होते हैं। जेंडर और बायोलॉजिकल सेक्स सेम चीज़ नहीं है, ओके। व्हाट आर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ जेंडर रोल्स? जेंडर रोल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय family, schools, teachers, friends, media, culture, society, toys and games, books and advertisements. Children learn gender roles by observing people around them. Next है what are gender stereotypes? Stereotypes मतलब गलत फिक्स सोच, जैसे बॉयज़ नहीं रोते हैं, गर्ल्स क्रिकेट नहीं खेल सकती, बॉयज़ कुकिंग नहीं करते, ये सब स्टेरियोटाइप्स हैं। रियलिटी में गर्ल्स भी क्रिकेट खेल सकती हैं, बॉयज़ भी कुकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज जेंडर इन द प्लेग्राउंड। स्कूल के प्लेग्राउंड में कभी कभी डिफरेंस दिखता है, जैसे फुटबॉल सिर्फ बॉयज़ को, स्कीपिंग सिर्फ गर्ल्स को, ये गलत है। टीचर को क्या करना चाहिए? सबको इक्वल चांस देना चाहिए, सब गेम्स सबके लिए रखना चाहिए, बॉयज़ गर्ल्स में डिफरेंस ना करें, इसी से इक्वालिटी आती है। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 3 का। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 है सेल्फ एंड मोरल डेवलपमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका व्हाट इज सेंस ऑफ सेल्फ। तो सबसे पहले सोचो, अगर मैं तुमसे पूछूं तुम कौन हो, तुम बोलोगी मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे ड्राइंग पसंद है, मैं मेहनती हूँ, मैं फ्रेंडली हूँ, ये सब तुम अपने बारे में जानती हो। इसी को सेंस ऑफ सेल्फ कहते हैं। मतलब अपने आप को पहचानना, अपनी क्वालिटीज़ को जानना, अपनी फीलिंग्स को समझना, ओके। तो सेंस ऑफ सेल्फ इक्वल टू खुद को समझना और पहचानना। नेक्स्ट है व्हाट इज सेल्फ डिस्क्रिप्शन। सेल्फ डिस्क्रिप्शन मतलब अपने बारे में बताना। एग्जाम्पल माई नेम इज आयशा, आई एम अ स्टूडेंट, आई लाइक सिंगिंग, आई एम ऑनेस्ट, ये सब सेल्फ डिस्क्रिप्शन है। छोटे बच्चे क्या बोलते हैं? आई एम टॉल, आई हैव ब्लैक हेयर, आई लाइक चॉकलेट। बड़े बच्चे क्या बोलते हैं? आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम हेल्पफुल। यानी एज के साथ साथ सेल्फ डिस्क्रिप्शन भी चेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब मेन अपने बारे में क्या सोचता है। एग्जाम्पल आई एम गुड एट ड्राइंग, मुझे मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है, आई एम अ काइंड पर्सन, ये तुम्हारी खुद के बारे में सोच है, इसी को सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट इक्वल टू मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। नेक्स्ट है व्हाट इज सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मतलब मैं खुद को कितनी इंपॉर्टेंस और वैल्यू देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल
एक चाइल्ड बोलता है मैं मेहनत करूँगा, मुझसे गलती हुई लेकिन नेक्स्ट टाइम बेटर करूँगा, ये हेल्दी सेल्फ एस्टीम है। लेकिन अगर कोई बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार हूँ, तो उसकी सेल्फ एस्टीम लो है। तो सेल्फ एस्टीम इक्वल टू मैं अपनी कितनी वैल्यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट है व्हाट इज सोशल कंपैरिजन। तो सोशल कंपैरिजन मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। एग्जाम्पल आई एम अ गुड एट राइटिंग। सेल्फ एस्टीम मतलब मैं अपने बारे में कैसे फील करता हूँ, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है या नहीं। तो ये हम लोगों का कंपैरिजन हो गया। जैसे डिफरेंस सेल्फ कॉन्सेप्ट इक्वल टू थिंकिंग और सेल्फ एस्टीम इज इक्वल टू फीलिंग। नेक्स्ट हम लोगों का व्हाट इज सोशल कंपैरिजन। सोशल कंपैरिजन मतलब दूसरों से कंपेयर करना। एग्जाम्पल क्लास में राहुल ने 90 मार्क्स लाए और अली ने 80 मार्क्स लाए। अली सोचता है मैं और मेहनत करूँगा, ये सोशल कंपैरिजन है। अगर कंपैरिजन मोटिवेट दे तो अच्छा है, लेकिन अगर कंपैरिजन से कॉन्फिडेंस टूट जाए तो बुरा है। नेक्स्ट है व्हाट इज इंटरलाइजेशन। इंटरलाइजेशन मतलब ये वर्ड डिफिकल्ट लगता है, बहुत सिंपल है। शुरू में चाइल्ड रूल्स फॉलो करता है क्योंकि मम्मी बोलती है, टीचर बोलते हैं, बाद में वो खुद समझ जाता है कि ये सही है, फिर बिना किसी के बोले वो सही काम करता है। एग्जाम्पल पहले मम्मी ने बोला झूठ मत बोलो, बाद में चाइल्ड खुद सच बोलता है क्योंकि उसने ऑनेस्टी को अपना लिया। इसको इंटरनलाइजेशन कहते हैं, मतलब अच्छी वैल्यूज़ को अपनी हैबिट बना लेना। नेक्स्ट है व्हाट इज सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल मतलब खुद को कंट्रोल करना। एग्जाम्पल गुस्सा आए लेकिन चिल्लाया नहीं, टीचर बोल रहे हैं बीच में नहीं बोलना, अपनी टर्न का वेट किया, होमवर्क पहले किया फिर गेम खेला, ये सब सेल्फ कंट्रोल है। नेक्स्ट है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट मतलब राइट और रॉन्ग समझना। एग्जाम्पल सच बोलना, चोरी ना करना, रिस्पेक्ट देना, हेल्पिंग नेचर, ये सब मोरल डेवलपमेंट है। मोरल डेवलपमेंट इक्वल टू सही और गलत की समझ डेवलप होना। नेक्स्ट है कोलबर्ग्स थ्योरी। तो हु वॉज लॉरेंस कोलबर्ग। लॉरेंस कोलबर्ग एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बताया चाइल्ड की मोरल थिंकिंग धीरे धीरे डेवलप होती है। उन्होंने 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस दिए। एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन कोलबर्ग्स 3 लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो लेवल 1 है प्री कन्वेंशनल, ये छोटे बच्चों में होता है। स्टेज 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। चाइल्ड सोचता है अगर गलत काम किया तो पनिशमेंट मिलेगी। एग्जाम्पल मैं चीटिंग नहीं करूँगा, टीचर डांटेंगी। स्टेज 2 इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। चाइल्ड सोचता है मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। एग्जाम्पल मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम मेरी हेल्प करना। लेवल 2 कन्वेंशनल मोरालिटी। अब चाइल्ड दूसरों की ओपिनियन और रूल्स को इम्पोर्टेंस देता है। स्टेज 3 गुड बॉय गुड गर्ल। सोचता है लोग मुझे गुड चाइल्ड बोले इसलिए अच्छा काम करता है। स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर। अब रूल्स फॉलो करता है। एग्जाम्पल ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना गलत है, स्कूल के रूल्स फॉलो करना चाहिए। लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, ये सबसे हाई लेवल है। पर्सन सिर्फ रूल्स नहीं देखता, जस्टिस और ह्यूमैनिटी भी देखता है। स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई लॉ अनफेयर है तो उसको चेंज भी किया जा सकता है। स्टेज 6 यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट है जस्टिस, इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी, ये प्रिंसिपल्स फॉलो करता है चाहे मुश्किल ही क्यों ना हो। नेक्स्ट है हम लोगों का रोल राइट द कोलबर्ग्स 6 स्टेजेस इन ऑर्डर। तो यहाँ पर हम लोगों ने 6 स्टेजेस को ऑर्डर में लिख दिया है। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन आइडियाज ऑफ कोलबर्ग थ्योरी। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर्स इन मोरल डेवलपमेंट। टीचर के रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर को ऑनेस्टी सिखानी चाहिए, रेस्पेक्ट सिखाना चाहिए, फेयर होना चाहिए, सब स्टूडेंट्स को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, मोरल स्टोरी सुनानी चाहिए, गुड बिहेवियर का एग्जाम्पल बनना चाहिए। चाइल्ड टीचर को देखकर भी बहुत कुछ सीखता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर कौन से थे, ये 4 आए।
चैप्टर 5 है हम लोगों के इमोशनल डेवलपमेंट। हम लोग इसमें से चैप्टर 5 तक ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और जो बाकी के 5 चैप्टर बच जा रहे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, मतलब हम लोगों का 2 वीडियो रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2। एक इस वीडियो में 5 चैप्टर्स, नेक्स्ट वीडियो में 5 चैप्टर्स। तो ये दोनों वीडियो से आपके पूरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो देखकर जाइएगा। जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ उसको अच्छे से प्रिपेयर हो जाइएगा, देन आप लोग इजीली पास हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज इमोशनल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले ये समझो हम सब के अंदर फीलिंग्स होती है, जैसे खुशी, दुख, गुस्सा, डर, प्यार। ये फीलिंग्स को इमोशंस कहते हैं। इन इमोशन को समझना, सही तरीके से दिखना और कंट्रोल करना ही इमोशनल डेवलपमेंट है। एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा गुस्सा आते ही जोर जोर से रोता है, लेकिन बड़ा होने पर वही बच्चा अपना गुस्सा कंट्रोल करके बात करता है। ये इमोशनल डेवलपमेंट है। मतलब इमोशनल डेवलपमेंट इक्वल टू अपनी फीलिंग्स को समझना, दिखाना और कंट्रोल करना। व्हाट आर इमोशंस? इमोशंस मतलब हमारे फीलिंग्स या रिएक्शंस। हर सिचुएशन में अलग इमोशंस होता है। एग्जाम्पल, गिफ्ट मिला, हैप्पी, अंधेरा देखा, फेयर, कोई डांटे, एंगर, मम्मी को देखा, लव, ये सब इमोशंस है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस। हाउ डू इमोशंस डेवलप इन चिल्ड्रेन? मतलब क्या बेबी पैदा होते ही इमोशंस कंट्रोल कर लेता है? नहीं, वो धीरे धीरे सीखता है। सबसे पहले फैमिली से, फिर स्कूल से, फिर फ्रेंड से और सोसाइटी से। चिल्ड्रन सीखता है खुशी कैसे दिखानी है, गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है, दूसरों की फीलिंग्स समझना, अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में बताना। इसलिए इमोशनल डेवलपमेंट ग्रेजुअली होता है। नेक्स्ट है हाउ डज लव एंड अफेक्शन डेवलप इन चिल्ड्रन। मतलब लव और अफेक्शन बच्चा सबसे पहले किस से सीखता है? यानी कि मम्मी से, पापा से, फैमिली से। जब पेरेंट्स चाइल्ड को प्यार देते हैं तो चाइल्ड फील करता है मैं सेफ हूँ, मुझे प्यार मिलता है, मैं इम्पोर्टेंट हूँ। इससे उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और वो दूसरे से भी प्यार करना सीखता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फेयर। फेयर मतलब डर लगना। जब हमें कोई चीज़ डेंजरस या अननोन लगती है, जैसे अंधेरा होना, डॉग, इंजेक्शन, मम्मी से दूर होना, ये सब से चाइल्ड को फेयर हो सकता है। जैसे जैसे चाइल्ड बड़ा होता है वैसे वैसे अपना फेयर कंट्रोल करना भी सीख लेता है। नेक्स्ट है व्हाट इज जेलेसी। जेलेसी मतलब जब किसी और को ज़्यादा अटेंशन मिलती है और हमें बुरा लगता है। एग्जाम्पल, घर में न्यू बेबी आया, अब मम्मी उसको ज़्यादा टाइम दे रही हैं। बड़ा बच्चा सोचता है मम्मी मुझे प्यार नहीं करती, उसको जेलेसी फील होती है। पेरेंट्स को दोनों बच्चों को इक्वल लव देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशनल डेवलपमेंट एंड डिफरेंट स्टेजेस। इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्री स्कूल स्टेज। इस एज में चिल्ड्रेन बहुत इमोशनल होते हैं। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गुस्से होते हैं, कभी जेलस होते हैं, लेकिन धीरे धीरे सीखते हैं अपनी फीलिंग्स बताना, शेयर करना, टर्न का वेट करना, सॉरी बोलना, गुस्सा कंट्रोल करना। प्री स्कूल चिल्ड्रेन में इमोशन स्ट्रांग होते हैं लेकिन कंट्रोल धीरे धीरे आता है। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड, मतलब 6 से 12 ईयर्स। अब चाइल्ड पहले से ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, वो दूसरों की फीलिंग समझता है, गुस्सा कंट्रोल करता है, अच्छा फ्रेंड्स बनाता है, प्रेज से खुश होता है, क्रिटिसिज्म्स को भी समझने लगता है। एग्जाम्पल, पहले गुस्सा आते ही लड़ाई करता था, अब टीचर या पेरेंट्स से बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग पुबर्टी, मतलब पुबर्टी में बॉडी के साथ इमोशंस भी बदलते हैं। इस टाइम मूड जल्दी चेंजेस होते हैं, कभी सैड, कभी बहुत हैप्पी, कभी गुस्सा, अपनी एफिलियंस की टेंशन, फ्रेंड्स की ओपिनियन इंपॉर्टेंट लगती है। ये सब नॉर्मल चेंजेस है। धीरे धीरे चाइल्ड अपनी फीलिंग्स को बेटर समझने लगता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इमोशनल रेगुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इमोशनल रेगुलेशन मतलब अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से कंट्रोल करना। एग्जाम्पल, गुस्सा आया तो चिल्लाओ मत, डीप ब्रीथिंग करो, टीचर से, पेरेंट्स से बात करो, थोड़ा ब्रेक लो। ये इमोशनल रेगुलेशन है। इमोशन रेगुलेशन मतलब इमोशंस को हेल्दी तरीके से कंट्रोल करना। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट। तो ये एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, तो इस कंटिन्यूअस मतलब धीरे धीरे इमोशंस इम्प्रूव होते हैं। एग्जाम्पल, छोटा चाइल्ड थोड़ा थोड़ा गुस्सा कंट्रोल करना सीखता है, ये कंटिन्यूअस डेवलपमेंट है। डिसकंटिन्यूअस मतलब हर एज में नए इमोशंस
चेंज आते हैं, एग्जाम्पल टीनेज में इमोशंस और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, ये डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट है। कंटिन्यूअस मतलब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट, डिसकंटिन्यूअस मतलब हर स्टेज में नए चेंजेस। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस इमोशनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग इसको रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इमोशनल डेवलपमेंट। बहुत सारी चीज़ें इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, जैसे फैमिली लव और केयर करता है, पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, स्कूल टीचर और क्लासरूम एनवायरनमेंट, फ्रेंड्स अच्छे या बुरे फ्रेंड्स, कल्चर कौन से फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करनी है, लाइफ एक्सपीरियंस अच्छी और बुरी दोनों, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर चाइल्ड अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स। पेरेंट्स को प्यार देना चाहिए, चाइल्ड की बात सुननी चाहिए, इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, गुस्सा कंट्रोल करना सिखाना चाहिए, फियर और सैडनेस में सपोर्ट करना चाहिए। टीचर्स को सेफ क्लासरूम बनाना चाहिए, सबकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कोऑपरेशन सिखाना चाहिए, एम्पैथी डेवलप करनी चाहिए, प्रॉब्लम्स को पीसफुली सॉल्व करना चाहिए, सिखाना चाहिए, टीचर्स को भी एक गुड रोल मॉडल होना चाहिए। तो हम लोगों का ये चैप्टर 5 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हम लोगों ने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जो मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ उसको आप लोगों को अच्छे से समझ के जाना है कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर मैं क्या लिखूँगी, ओके। और आप लोगों को जो मैं समझाई हूँ उसको एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा दोबारा से, ताकि ईजिली आप लोगों को समझ में आ जाए और कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 जो और बचे हैं उसको करेंगे। ये दोनों वीडियो से आप लोगों का ये 4 स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएगा, फिर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी को ही कर लीजिए अच्छे से, 15 दिन कितना दिन टाइम है आप लोगों के पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिनट वाले टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आप लोगों के लिए चैप्टर पार्ट 2 लेकर आऊँ वीडियो या नहीं लेकर आऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।